अगर आप भी अमेरिका में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज अमेरिका में सिर्फ अच्छी डिग्री, हाई पेइंग जॉब या H1B वीज़ा होना काफ़ी नहीं रह गया। इमिग्रेशन पेपर वर्क में छोटी सी कमी, एम्प्लॉयर चेंज में देरी, यूएससीआईएस की एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी या नौकरी जाने के बाद लिमिटेड टाइम, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पूरे अमेरिकन ड्रीम को मुश्किल बना सकता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडियन वर्कर्स H1B रूट के लिए अमेरिका में अपना करियर और ग्रीन कार्ड का सपना आगे बढ़ा रहे हैं। तो आखिर अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स इतने टफ क्यों होते जा रहे हैं और इसका इंडियन एप्लीकेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? आइए आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक केयर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी भारतीयों के लिए चिंता क्यों बढ़ी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी बढ़ रही है। खासकर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशंस में एप्लीकेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस और एडिशनल क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशंस के प्रोसेस आगे बढ़ जाता था, अब वहीं यूएससीआईएस की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी आरएफई आने की संभावना कई मामलों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। आरएफई का मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को केस पर फैसला लेने से पहले कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन समस्या ये है कि अगर एप्लीकेंट्स या एम्प्लॉयर सही समय पर सही जवाब नहीं देता, तो केस में डिले, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं H1B वर्कर की। मान लीजिए कोई इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम कर रहा है और अचानक उसकी जॉब चली जाती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में वर्कर को मैक्सिमम 60 डे ग्रेस पीरियड मिल सकता है या ऑथराइज्ड स्टे रिमेनिंग रह सकता है, जो वैलिडिटी उनके लिए मिलती है। अमेरिका में रहने का मौका उनके लिए तभी तक हो सकता है। यही समय है नई नौकरी खोजने और एलिजिबल होने पर नए एम्प्लॉयर के जरिए H1B प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब इसी 60 डे प्रोटेक्शन को लेकर संभावित बदलाव की चर्चा हो रही है। अगर फ्यूचर में ये ग्रेस पीरियड खत्म किया जाता है तो ले ऑफ के बाद H1B वर्कर के पास कई नई नौकरी, इमिग्रेशन पेपर वर्क संभालने के लिए बहुत कम समय बच सकता है। और यहाँ इंडियन प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा इशू सिर्फ नौकरी नहीं है। कई इंडियन H1B वर्कर सालों से अमेरिका में रहकर ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड में इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए लंबे बैकलॉग पहले से एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यानी एक तरफ वर्कर अमेरिका में करियर बना रहा है, दूसरी तरफ परमानेंट रेसिडेंसी के लिए उसका इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में अगर H1B स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉयर बदलना पड़ता है या जॉब लूज हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ उस व्यक्ति की नौकरी पर नहीं, बल्कि इसका असर उसकी पूरी लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्लानिंग पर पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने इंडियन के लिए इमिग्रेशन बंद कर दिया है, तो इसका जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि इंडियन स्टूडेंट अभी भी यूएस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स H1B पर काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इन्वायरमेंट ज़्यादा कॉम्प्लायंस फोकस्ड और स्क्रूनिटी हैवी हो जाता है। ब्रोकिंग्स ने भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को एनालाइज करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़ा, OPT, H1B और ग्रीन कार्ड जैसे हाई स्किल्ड इमिग्रेशन पाथवे पर पॉलिसी चेंजेस और रिस्ट्रिक्शंस इमिग्रेशन टैलेंट पाइपलाइन को प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर आप H1B पर हैं या फिर यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखें, जैसे 797, I-94 पासपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और प्रीवियस पिटिशंस। दूसरा, एम्प्लॉयर चेंज या ले ऑफ की स्थिति में लास्ट मोमेंट तक वेट ना करें। इमिग्रेशन अटॉर्नी या एम्प्लॉयर की इमिग्रेशन टीम से तुरंत बात करें। तीसरा, अपने केस की फिलिंग हिस्ट्री और यूएससीआईएस नोटिस को केयरफुली ट्रैक करें। और चौथा, सोशल मीडिया पर वायरल इमिग्रेशन न्यूज़ को देखकर तुरंत कोई रिएक्शन ना दें या इसको देखकर कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि प्रपोजल, पॉलिसी डिस्कशन और फाइनल रूल में काफ़ी फ़र्क होता है। इस पूरी खबर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि अमेरिकन ड्रीम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब इसे अचीव करने के लिए पहले से ज़्यादा केयरफुल
इमिग्रेशन प्लानिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। खास तौर पर इंडियन H1B प्रोफेशनल्स के लिए जॉब सिक्योरिटी के साथ इमिग्रेशन स्टेटस और पेपर वर्क को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट देना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई H1B पर काम कर रहा है या ग्रीन कार्ड की वेटिंग लिस्ट में है या यूएस जाने की प्लानिंग कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।